Hello friends, today I am coming with new video of this designer bag, DIY bag video using old clothes. मैंने ये पुरानी जो पैंट रहती है जेंट्स पैंट उससे बनाया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना और कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो आप इजीली अगर ट्रैवल करो तो आप इजीली इसे ले जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने पैंट ली है, आप देख सकते हैं। हम पैंट के दोनों हिस्से जो हैं वो कट कर देंगे इसी तरह से। सबसे पहले हम इसे बीच में से इसके भी हम 2 पार्ट्स कर देंगे। ये हम दूसरा भी कट करेंगे। इसके भी हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे। और हम अब बैग बनाने के लिए फ्रंट और बैक पार्ट जो लेंगे वो हम जो जीन का बैक पार्ट है वो लेंगे, क्योंकि जो बैक पार्ट रहता है वो बड़ा रहता है। तो हमें इसे प्रॉपर रख के इसे कट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बिछा लीजिएगा। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा स्टफ़ है, एक्स्ट्रा मटेरियल है कपड़ा, ये देखिए इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये 2 पीसेस हैं, फ्रंट और बैक पीस बैक का। इसकी मेजरमेंट्स हैं 18 इंचेस विड्थ और लेंथ है 13 इंचेस। अब हम पॉकेट का मेजरमेंट लगाएंगे। इस हिसाब से हम विड्थ 13 इंचेस रखेंगे पॉकेट की, और इसकी लेंथ हम 9 इंचेस 8 इंचेस रखेंगे। 9 इंचेस हम कट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजरमेंट्स लगाते हैं। हम यहाँ पे 14 इंचेस पे कट करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रख के। अब ये जो साइड्स में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे मार्किंग लगा के। ये हमारी लेंथ है, हमने कितनी रखनी है, 9 इंच रखनी है। देन 8 इंचेस इसकी रेडी आएगी। This is pocket. नाउ अब यहाँ से हम जो लोअर पार्ट रहता है बैक का नीचे वाला हिस्सा, हम उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी विड्थ हम 5 इंचेस रखेंगे
एंड 18 इंचज़ इसकी हम विड्थ रखेंगे और 5 इंचज़ हम इसकी लेंथ रखेंगे। अब हम साइड्स वाली जो मटेरियल रहता है बैग का उसे कट करेंगे। साइड वाले पार्ट्स को तो हम इनके भी 5 इंचज़ ही रखेंगे। हम फ्रंट अब देख सकते हैं मैंने 5 इसकी विड्थ रखी है दोनों पार्ट्स की। ये दोनों साइड वाले जो पार्ट्स रहते हैं ये वो हैं, तो हम इन्हें इक्वली काट लेंगे 5 पे। और इसकी लेंथ 13 इंचज़ है। जितनी बैग की लेंथ होगी उतनी ही हम इनकी लेंथ रखेंगे, राइट। नाउ अब हम जो फ्रंट वाला ऊपर वाला साइड रहती है, जो ज़िपर अटैच करने वाली साइड रहती है जिसमें हम ज़िप लगाते हैं, तो हम ऊपर वाला ये पार्ट कट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी 5 इंचज़ इसकी विड्थ है और लेंथ उतनी ही है जितनी हमने नीचे वाले पार्ट की रखी थी। तो इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि हमने इसमें ज़िप अटैच करनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये अपर वाला पार्ट है, इसमें हम ज़िप अटैच करेंगे बीच में। अब हम इस तरह की हमें मार्केट में फॉर्म मिल जाती है, आप वहाँ से ले सकते हैं मार्केट में इजीली। ये 20 to 30 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी और आपका बैग विद इन 40 to 50 रुपीज़ में आपका बैग है जो वो बन के तैयार हो जाएगा। सो हमने जितने भी हमने अपने बैग के पीस कट करे हैं उतने ही हमने फॉर्म के पीस कट कर लेने हैं और उसी शेप में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा, ये जो मैंने ऊपर बिछाया है, इस तरह से हमने कपड़ा कट कर लेना है। तो अब हम इन तीनों को रख के सबसे ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखना है, उसके नीचे हमने फॉर्म रखनी है और उसके नीचे जो हमने फैब्रिक अंदर लगेगा लाइनिंग के तौर पे हमने वो रखना है। तो हम तीनों को इस तरह से रख के अटैच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे अपने चारों पल्लों की तरफ। देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे। जितने भी हमने बैग के और भी पार्ट्स हैं सब में हम इसी तरह से अपने मार्किंग रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-3 इंच की मार्किंग रख के मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो इन निशानों पे हम सिलाई लगाएंगे 3-3 इंच का डिफरेंस छोड़ के। तो आप अपने अकॉर्डिंग पूरे बैग पे इसी तरह से पहले हम पक्की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से विड्थ में भी और लेंथ में भी मैं निशान लगा के फिर सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अकॉर्डिंग टू मार्किंग मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी ऊपर। इससे क्या रहेगा, आपके जो बैग है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और लुक भी बहुत अच्छी देगा। और ये जैसे फूला फूला सा है तो उस तरह से आपको नहीं लगेगा और एक मज़बूत बैग बन जाएगा, ठीक है जी, जो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म आपको बाहर दिख रही है, अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है जी।
बिल्कुल इस तरह से हम इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो हमारा बाहर निकला हुआ है। अब हम लेंथ के अकॉर्डिंग भी इस पे निशान लगा के सिलाई लगाएंगे। सो इसकी हमारे जो ये स्टफ़ है इसकी पूरी लेंथ 5.5 है, तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी सीधी लाइनें लगा दूंगी। देखिए जी, जितने भी हमारे पार्ट्स हमने कट करे हैं उसे भी हमने इसी तरह से स्टिच करना है सबसे पहले, उसके बाद हम बैग बनाएंगे। ये नीचे वाला पार्ट है। देखिए ये बन चुका है। इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। पहले इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी और अब कितनी अच्छी आई है। तो अब ये देखिए मैंने और भी सारे पार्ट्स बना दिए हैं। अब हम इसकी जो पॉकेट है उसे अटैच करेंगे। साइड में मैंने 1.5 इंच का निशान लगा के कपड़ा छोड़ते हुए और नीचे मैंने 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा के इस जो निशान मैंने लगाया है इस निशान के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, पॉकेट को अटैच करूंगी। ठीक है जी, तो मैं इस तरह से पॉकेट को अटैच करेंगे। यहाँ से हम पॉकेट को पहले ही फोल्ड करके अटैच करेंगे क्योंकि उसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे बाद में। अब यहाँ से भी हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हम पक्की लगाएंगे। हम एक और सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। अब मैं जो बैग के जो साइड वाले हमने पार्ट्स बनाए थे हम उन्हें भी इस तरह से अटैच कर देंगे। बैग का राइट पार्ट रख के हम जो साइड वाले पार्ट हैं उसे उल्टा रख के इस तरह से दोनों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से आप दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लीजिए। देखिए मैंने दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब हम जो बैक पार्ट है बैक का उसे अटैच करेंगे, दोनों साइड्स वाले जो हमने पार्ट अटैच करे हैं उनके साथ। तो देखिए मैंने अटैच कर लिए हैं वो भी। अब मैं नीचे वाला पार्ट अटैच करूँगी, तो इसके लिए हमें बैक को उल्टा कर लेना है। ये देखिए मैं आपको सिलाई लगाना सिखाती हूँ कैसे लगानी है, तो आप लगा लीजिएगा। सबसे पहले हमने ऐसे सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे घुमा के यहाँ तक सिलाई लेके आनी है। तो देखिए जी मैंने वो वाला पार्ट अटैच कर दिया है। अब हम जो हमारी पॉकेट है हम उसे अटैच कर रहे हैं। सो पॉकेट को आप इसी तरह से ऊपर से सफाई से सिलाई लगाइएगा बिल्कुल। पॉकेट में हम यहीं तक ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने जिप अटैच करनी है। तो देखिए मैं दूसरी साइड भी अब हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे जैसे हमने सिलाई लगाई थी पहले। काम बिल्कुल फिनिशिंग में होना चाहिए
तो जब भी आप सिलाई लगाएं तो उसे ध्यान से देखें कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ से हम पक्की कर देंगे सिलाई, बिल्कुल इतनी छोड़ के, और अब हम यहाँ से कट कर देंगे। नाउ हम इस तरह की ज़िप हमें मार्केट से मिल जाती है इजीली, और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। 10 रुपीज़ की आपको इजीली मिल जाएगी। तो हमने इसी ज़िप लेके, बैग वाली ज़िप आपको मिल जाएगी, तो ऐसे ज़िप लेके मार्केट से हमने इसे अटैच करना है यहाँ पे। और इसके साथ आपको कुंडे भी मिल जाएंगे इस तरह के, तो अभी आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो मैंने ज़िप में कुंडे अटैच कर लिए हैं। अब इस तरह से ज़िप को जो हमारी पॉकेट है उसके साथ अटैच करेंगे। अब हमने एक साइड ज़िप अटैच कर ली है। इसी तरह से हम अब जो बैग का मेन फैब्रिक है, मेन पार्ट है, फ्रंट वाला हिस्सा, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और ज़िप को इस तरह से मोड़ देंगे। जो ज़िप का फैब्रिक है उसे हम मोड़ देंगे फिनिशिंग के साथ, और आगे वाला जो फैब्रिक है उसे भी हम मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सो भी यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से ज़िप का जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से हमें सिलाई लगानी है। सो अब हमने ज़िप अटैच कर दी है। अब हम दूसरे वाले जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर ज़िप अटैच करेंगे। तो हम उसके मिडल पे निशान लगा लेंगे बिल्कुल, और 1-1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से इतना इतना हल्का हल्का हम एक निशान लगाएंगे। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके निशान के ऊपर कट लगाएंगे, और इस तरह से हम उसी निशान के ऊपर कट लगाएंगे, राइट। सो जो हमने ये 2 निशान लगाए थे, इस तरह से एंड में हमने कट्स लगाने हैं दोनों तरफ।
यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। सो हम देख सकते हैं इस तरह से हम नीचे जिप अटैच करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है जी, तो ये मैंने जिप अटैच कर ली है। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है जिप की। तो अब हम इसे बैग के साथ अटैच कर देते हैं। तो हम इसे कैसे अटैच करेंगे? सो अब हम इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम दोनों पार्ट्स को लेके अटैच कर देंगे। जो ज़िपर वाला पार्ट है हम उसे उल्टा रख के और बैग वाले पार्ट को हम सीधा रख के दोनों को अटैच कर देंगे। देखिए ज़िपर वाले पार्ट का मिडल और बैग वाले पार्ट का मिडल पहले हम फाइंड आउट करके उन दोनों को मिला के उस अकॉर्डिंग ही हम आगे सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बैग को उल्टा कर लेंगे दूसरे वाली साइड के लिए। तो हम इस तरह से देखिए मिडल वाले साइड पे दोनों पे निशान अटैच करके इस तरह से हम जो ये सिलाई है उसे इस तरह से लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो आगे निकल गया। इससे क्या होगा, हमारा बैग है वो फिरेगा नहीं, झोल नहीं आएगा इसमें कोई, और कपड़ा खिंचाव नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी, तो इक्वल रहेगा। यहाँ पे दोनों पार्ट्स को हमने उल्टा रख के सिलाई लगाई है। अब हम साइड वाले जो ये पार्ट रह गए हम इन्हें भी इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने उन्हें अटैच कर दिया है। अब हमने मिडल पे निशान लगा के बैक पे वहाँ पे 3-3 इंच छोड़ के उसके ऊपर हम इस तरह की स्ट्रिप मार्केट में मिल जाती है, आप इजीली वो ले लीजिएगा बैग वाली। और मैंने 23 इंचेस ये ली है। तो मैं इस तरह से इसे दोनों तरफ अटैच कर दूँगी इस तरह से। तो इसके ऊपर हम 3-4 बार सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने बैग बना के रेडी कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। और आप इसमें 5-6 जोड़ी इजीली कपड़े डाल के कहीं भी आ जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कपड़े ही डालने, क्योंकि मल्टीपर्पज़ बैग है, कुछ भी डालिए बहुत अच्छी लुक आएगी और इजीली कैरी भी कर सकते हैं आप इसे। तो देखिए जी, आप इसे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।